2026 का आईपीएल सीजन। दिस वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन। 61 टीम टोटल्स ने 200 रन्स का मार्क क्रॉस किया इस सीजन। ओपनिंग पार्टनरशिप में हमें मैडनेस देखने को मिली एंड बॉलर्स का भी अनबिलीवेबल एग्जीक्यूशन देखने को मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका ही एक आईपीएल अवार्ड शो होस्ट कर लिया जाए, सिर्फ उनके नाम के बेसिस पे नहीं, प्योर डेटा के बेसिस पे। सबसे पहला अवार्ड यंगस्टर ऑफ द ईयर। और यंगस्टर ऑफ द ईयर सुनने के बाद एक ही नाम दिमाग में आता है, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। ये अवार्ड इससे और कौन छीन सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? सीजन एंड किया विद द 776 रन्स, 48 का एवरेज, 237 का सीजनल स्ट्राइक रेट एंड 72 सिक्सेस इन द सीजन, ब्रेकिंग द क्रिस गेल्स ओल्ड रिकॉर्ड। और इस सीजन में ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज मिस करना, जिसमें से 2 फुल ऑफ मैडनेस बनाना और एक जिसमें आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, वहां पर अपने टीम का टोटल उतने आगे तक लेकर जाना, एक मैच्योर इनिंग खेलना, प्रॉपर वर्सेटैलिटी दिखाई है इस लड़के ने। सो द अवार्ड ऑफ द यंगस्टर गोस टू वैभव सूर्यवंशी। एंड द नेक्स्ट वन इज बॉलर ऑफ द ईयर। देखो, फिलहाल के ये जो कुछ रीसेंट आईपीएल्स चल रहे हैं, रीसेंट सीजन्स चल रहे हैं, उसमें काफी लोग बहुत रोते हैं कि यार बॉलर्स के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है इस गेम में, सब कुछ अब बस बैट्समैन को फेवर करता है, पिचेस फ्लैट होती हैं, सब कुछ बस एक बैट्समैन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पर वहीं पर यू कांट फॉरगेट सम बॉलर्स। बात कर लो इसी सीजन की। लीडर ऑफ द पर्पल कैप रेस, 28 विकेट्स इन द 16 मैचेस। एक ऐसा आईपीएल सीजन जहां पर बैटर्स ने टोटली डोमिनेट किया। वहां पर हमारा बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाएगा कगिसो रबाडा को। कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस का एक टेक्टिकल वेपन था। उनके जीत में उनके बैट्समैन से ज्यादा शायद कगिसो रबाडा का उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद माय फेवरेट वन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर। एंड इस रेस में कई सारे लोग हैं जिसको मैंने पिक किया है, उससे कई बेहतर उनके स्टार्ट्स होंगे, स्ट्राइक रेट होंगे, एवरेज होंगे, बट फॉर मी द बैट्समैन ऑफ द ईयर इज शुभमन गिल। देखो, आई नो कि शुभमन गिल से ज्यादा भी रन्स बनाए हैं लोगों ने, बट जस्ट इमेजिन बीइंग अ गुजरात टाइटंस कैप्टन। आपके ऊपर सिर्फ अपनी बैटिंग का नहीं, आपके टीम के हर एक प्लेयर का प्रेशर है, और उसी में बीइंग अ कैप्टन 700 प्लस रन्स बनाना, कुछ वैसे ही बैटिंग करना जैसे आप अपने प्राइम डेज में किया करते थे। हाई क्लास स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव्स, शॉर्ट आर्म जैब्स, एंड मेरी फेवरेट थी आरआर के अगेंस्ट क्वालिफायर 2 में वो सेंचुरी। मॉडर्न टी20 क्रिकेट में ओल्ड स्कूल स्टाइल बैटिंग करना और अपनी टीम को कैरी करना। सो फॉर दैट रीजन माय बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर गोज टू शुभमन गिल। उसके बाद कमबैक ऑफ द ईयर। कमबैक वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बस एक ही इमेज आएगी, भुवनेश्वर कुमार। आई नो कोई और आएगा भी नहीं दिमाग के अंदर। 26 विकेट्स विद द एवरेज ऑफ 18.15 एंड द इकोनॉमी रेट ऑफ 8, बेस्ट अमॉन्ग द टॉप पेसर्स इन द करंट आईपीएल। पर 37 साल का ये इंसान भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के लिए खेलते हुए एक स्टेटमेंट देता है कि वो अभी भी इंडिया के T20I सेटअप में लौट सकता है। इस सीजन की उनकी बेस्ट स्पेल थी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, जब उन्होंने 3 ओवर्स डालकर 3 विकेट्स निकाले फॉर जस्ट 5 रन्स, इंक्लूडिंग 15 डॉट बॉल्स आउट ऑफ 18 डिलीवरीज। सो द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू भुवनेश्वर कुमार। एंड द नेक्स्ट वन इज फिनिशर ऑफ द ईयर। देखो, ये पिक करने के लिए ना मैं काफी कंफ्यूज था कि किसको पिक करूं। हर टीम में फिनिशर्स हैं, पर इन द एंड मेरा दिमाग सिर्फ एक ही प्लेयर पे गया, विच इज डोनोवन फरेरा। 317 रन्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 179 एंड द बेस्ट स्कोर ऑफ द सीजन 69 अगेंस्ट एसआरएच। देखो, राजस्थान रॉयल्स की इस सीजन के स्टार्ट से ही एक प्रॉब्लम थी कि उनकी टीम बस एक 15 साल के बच्चे से कैरी हो रही थी, और होता यह था कि उस बच्चे की अच्छे स्टार्ट के बाद नीचे कोई नहीं होता था मैच को फिनिश करने के लिए। पर धीरे धीरे जैसे ही आरआर टूर्नामेंट के अंदर आगे बढ़ी, तो डोनोवन फरेरा ने सूर्यवंशी के उन अर्ली स्टार्ट्स को मैक्सिमाइज किया, और जब आरआर का टॉप ऑर्डर भी फेल हुआ तो आकर रन्स बनाए, मैचेस को फिनिश किया। सो माय फिनिशर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू डोनोवन फरेरा। And now, clutch player of the year, Jason Holder.
आई नो इस नाम को तुम लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, बट जस्ट थिंक ऑफ इट। जेसन होल्डर के गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में आने के बाद इमीडिएटली गुजरात टाइटंस 5 लगातार मैचेस जीतती है, तो देयर वाज समथिंग स्पेशल इन हिम। 17 विकेट्स इन जस्ट 10 मैचेस विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 16.12। एंड द नेक्स्ट वन इज अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द ईयर। और जैसा कि ये अंडररेटेड है, तो शायद तुमने भी इसकी उतने बातें तो नहीं की होंगी। दैट अंडररेटेड गाय इज ईशान मलिंगा, जो एसआरएच के लिए अंडर प्रेशर वर्ल्ड टूर्नामेंट डिलीवर करते आया था। 20 विकेट्स इन 15 मैचेस, सो द अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द ईयर इज ईशान मलिंगा। एंड इन द एंड लीडर ऑफ द ईयर। देखो ये अवार्ड, ये नाम, ये टाइटल अगर तुम आईपीएल 2026 का टूर्नामेंट स्टार्ट होने के या फिर स्टार्टिंग के 10 मैचेस में पूछते तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता, क्योंकि उस टाइम पंजाब थी, आरसीबी थी। पर फिलहाल टूर्नामेंट एंड होते होते इट्स ऑब्वियसली क्लियर, रजत पाटीदार इज द लीडर ऑफ द ईयर। इसके प्रीवियस सीजन में 18 साल बाद आरसीबी को पहली ट्रॉफी जिताना और इस सीजन वापस से उनको आईपीएल फाइनल लेकर जाना, कुछ तो है रजत पाटीदार के कैप्टनसी में। और सिर्फ कैप्टनसी ही नहीं, पाटीदार का बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन होता है। प्लेऑफ के अंदर पाटीदार की वो नॉक ऑफ 93 रन्स ऑफ जस्ट 33 बॉल्स, 281 का स्ट्राइक रेट। इमेजिन प्लेऑफ में बीइंग अ कैप्टन ऐसे खेलना। फर्क नहीं पड़ता कि आरसीबी इस सीजन का आईपीएल जीतती है या नहीं जीतती है, बट द लीडर ऑफ द ईयर विल बी रजत पाटीदार। एंड दो ऐसे टैग्स या दो ऐसे टाइटल्स जो कि एक प्लेयर के रिलेटेड तो नहीं है, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस, डाउनफॉल ऑफ द ईयर एंड द कमबैक ऑफ द ईयर। और डाउनफॉल सुनते ही पंजाब किंग्स का नाम दिमाग में ना आए, इम्पॉसिबल। और उसके बाद अगर कमबैक ऑफ द ईयर की बात करें तो इट वाज डेफिनेटली केकेआर। और इन द एंड अगर मुझे कुछ पिक करना हो, माय फेवरेट ऑफ द ईयर, सो इट्स ऑब्वियसली चीकू जी। मैं भोली जी, यार जस्ट इमेजिन करो, मैं स्टैट्स वैट्स कुछ नहीं देख रहा, बीइंग अ 38 ईयर ओल्ड गाय हर आईपीएल सीजन में आता है। दिस लीग इज फुल ऑफ यंगस्टर, और बस एक सीजन नहीं, हर सीजन ऑन एन एवरेज 500, 600, 700, 500, 700 रन लगाता ही है। और फॉर दिस सीजन विराट कोहली ने अब तक 600 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 50 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 164। और जाते जाते कि मैंने जितने भी टाइटल्स और अवार्ड्स दिए, अगर तुम होते तो किसको क्या देते? लेट मी नो इन द कमेंट्स।